तुम जिसे प्रेम कहते हो ना, उसे बुद्ध भली बात ही जानते हैं, क्योंकि उन्होंने भी शादी की थी, शादी के बाद उन्होंने संन्यास लिया था। तो जब सांसारिक थे तब पत्नी भी थी, बच्चा भी था, पैदा हुआ था, मां भी थी, पिता भी थे, सब रिश्तेदार थे। तो जन्म से लेके संन्यास तक लेने तक उन्होंने बहुत प्रेम किया है परिवार में, बचपन से लेके जवानी तक। और एक दिन पाया कि उस प्रेम में कुछ भी नहीं है, वह केवल मन का एक सपना, ड्रीम। उस प्रेम की व्यर्थता को देखकर वह हट आए। फिर उन्होंने नए ढंग के प्रेम की खोजबीन शुरू की। उस प्रेम में तो घृणा थी, पहले वाले प्रेम में घृणा थी, वो मिटी नहीं थी। जैसे तुम प्रेम करते हो ना तुम्हारी पत्नी से या बेटे से या लड़की से, सवेरे प्रेम था, शाम में झगड़ा हो गया, ऐसा ही है ना तुम्हारा प्रेम। घृणा थी, मिटी नहीं है। बुद्ध ने एक ऐसा प्रेम जानना चाहा जो इतना शुद्ध हो कि घृणा उसे विकृत न करे, जिसमें घृणा की एक बूंद भी न हो। और मजा ऐसा है कि दूध की भरी प्याली में जहर का एक बूंद भी काफी है उसे नष्ट करने को। यद्यपि जहर भरी प्याली में दूध का एक बूंद उसे शुद्ध न करेगी। दूध की एक प्याली में तुमने जहर डाल दिया, एक बूंद, जहर हो गया, खत्म। और जहर की प्याली में अगर दूध भी डालोगे वो भी काम का नहीं है। विकृत बड़ा समर्थक है, अशुद्ध बड़ा समर्थक है, शुद्ध बड़ा कोमल है, नाजुक है। अब फूल के पौधे के ऊपर एक पत्थर मार दो तो फूल बिखर जाते हैं, 2-4 फूल टूट जाएंगे जमीन के ऊपर, बराबर है। और हजारों फूल पत्थर के ऊपर मारो, फेंक दो, फूल को कुछ होता नहीं है। बुद्ध खोज निकले हैं उस प्रेम की जो अविकृत है, अनकरप्टेड, कुआरा, वर्जिन। और उस प्रेम को उन्होंने इस ढंग से पाया कि उन्होंने वैर छोड़ दिया। वैर रहते तुम प्रेम को साधोगे, तुम्हारा वैर उस प्रेम को विकृत कर देगा, जहरीला कर देगा। पहले वैर को हटा दो तो बचा वह प्रेम। और मजा यह है कि वैर के हटाते ही प्रेम साधना नहीं पड़ता, वैर के हटाते प्रेम साधना नहीं पड़ता, वह अचानक मिलता है। तुम अचानक पाते हो कि अरे यह वैर के कारण ही प्रेम दिखाई नहीं पड़ता, वैर हट गया, प्रेम हो गया। यह तो सतत बह रहा था भीतर, तुम्हारे भीतर, यह तो स्वभाव है, प्रेम आत्मा है।